जब कभी भी हम किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम कहते हैं ना, इसे लेकर हमारी गट फीलिंग ऐसा कह रही है। या कभी अगर हमें कोई डिफिकल्ट डिसीजन लेना होता है तो हम कहते हैं ट्रस्ट योर गट इंस्टिंक्ट्स। व्हेनेवर वी फेस डिफिकल्ट सिचुएशंस जिसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, हम कहते हैं इट्स गट चेक टाइम। हैव यू एवर वंडर्ड ये सब कहाँ से आ रहा है? मतलब कि मेटाफोरिकल तो ऑब्वियसली ये नहीं है, कहीं ना कहीं तो ये कनेक्शन है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। लेकिन जो चीज़ें हमें अपने ब्रेन से करनी है, आई मीन डिसीजंस गट से तो कोई भी नहीं लेता है ना, ब्रेन से लेते हैं। तो फिर ये कहाँ से गट की बात आ जाती है कि मेरी गट फीलिंग ऐसा कह रही है, या ये गट इंस्टिंक्ट हमें अपने फॉलो करने चाहिए, क्यों ऐसा आ रहा है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि गट है क्या एक्चुअल में, जिसे हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं आजकल, वो क्या है। जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है ना, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और अगर हम इसे और भी ज़्यादा इलेबोरेट करके बात करें तो गट जो है वो एक ग्रुप है ऑर्गन्स का, जिसमें आते हैं माउथ, ईसोफेगस जिसे आप फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन एंड रेक्टम। मतलब जहाँ से आपने अपना खाना खाने का प्रोसेस स्टार्ट किया है और जो जिस जिस रास्ते से वो जाते हुए, जिन जिन ऑर्गन्स में वो जाते हुए डाइजेस्ट हो रहा है, से जब आपका वो फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है, मतलब जो भी निकलना है, एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस जहाँ पे हो रहा है, वो सारे ऑर्गन्स, मतलब खाना खाना शुरू करने से लेके एक्सक्रीशन तक का प्रोसेस जो ऑर्गन्स कर रहे हैं, उन सबको मिला के जो बना वो है गट। अब हमें ये तो समझ आ गया कि गट जो है उसी में फूड से रिलेटेड सारा काम होता है। सो एक बात पर आपको गौर करने की और ज़रूरत है। माइंड और गट का एक्चुअल में एक कनेक्शन है, लेकिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो वो आप लोगों ने भी कभी कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। मोस्टली जब हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, या जैसे कोई एग्ज़ाम है, आपका बहुत बड़ा कोई एग्ज़ाम है, उसके पहले अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है तो आपका स्टमक जो है वो अपसेट हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को डायरिया का प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ लोगों को बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी ने कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस की होंगी। तो जब भी हमें एंग्जाइटी या स्ट्रेस होता है तो हमारे पेट में, हम कहते हैं ना, गुड़गुड़ हो रही है, या आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। सो ये जो सारे चेंजेस हैं ये हम सभी ने कहीं ना कहीं फील किए हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस हों, जो भी एक्सट्रीम कंडीशंस हों, चाहे वो एंगर है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, वरी है, टेंशन हो, फियर, हैप्पीनेस, इन सब का इफेक्ट आपके डाइजेशन पर भी पड़ रहा है, और इसका वाइस वर्सा भी होता है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्दी नहीं है, हैप्पी नहीं है, तो आपके माइंड पर भी इफेक्ट आता है। आपके बहुत सारे इमोशंस जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ पर डिपेंड करते हैं। अगर आपका स्टमक प्रॉपरली क्लीन नहीं होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आप दिन भर बहुत ही ज़्यादा थका हुआ फील करते हैं, इरिटेबल फील करते हैं, बहुत छोटी छोटी बात पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लो एनर्जी रहते हैं, बॉडी आपकी डिहाइड्रेटेड फील करती है, स्किन पे आपकी ड्राइनेस फील होती है। तो मतलब उसी सेम तरीके से जब हमारा माइंड जो है वो इन सारी सिचुएशंस में होता है, बहुत ज़्यादा एंगर की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन की सिचुएशन है, तो हमारा स्टमक अपसेट होना, बाउल मूवमेंट हमारी ऊपर नीचे होना, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अब ये हो कैसे रहा है? देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आप सभी को पता है, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। उसमें जो हमारे न्यूरॉन्स, नर्व जो नेटवर्क है प्रॉपर नर्व्स का, न्यूरॉन्स का एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स का, वो जो है वो बहुत सारे बड़े बड़े हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं, उन सबको रेगुलेट कर रहा है, या हम कह सकते हैं कंट्रोल कर रहा है। उसी सेम तरीके से हमारी बॉडी में एक और नर्वस सिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम ना। जो ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम है ना, इसमें भी जो नेटवर्क है नर्व्स का, न्यूरॉन्स का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, ये कंट्रोल कर रहा है आपके डाइजेशन के प्रोसेस को। मतलब ये एक तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। जहाँ आपका ईसोफेगस है, यानी कि जहाँ से आपकी फूड पाइप शुरू हो रही है, माउथ से लेके आपके एनस तक, मतलब जहाँ से आप एक्सक्रीशन का प्रोसेस कर रहे हैं, वहाँ तक आपका ये जो पूरा नेटवर्क है, जो हमारा एंट्रिक्स नर्वस सिस्टम है उसका, वो एक्सटेंड होता है। तो ये जो नर्व्स, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो पूरा यहाँ तक आपका एक्सटेंड हो रहे हैं, ईसोफेगस से लेके आपके एनएस तक। अब जो हमारा
एंट्रिक नर्वस सिस्टम है वो भी सेम तरह के न्यूरॉन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स पर रिलाई करता है जिस तरह के पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा जो है वो रिलाई कर रहा है। और यही एक रीज़न भी है कि इनकी फंक्शनिंग जो है वो इंटरकनेक्टेड भी है एंड इसी वजह से इसे सेकंड ब्रेन का नाम भी देते हैं हमारे कुछ एक मेडिकल एक्सपर्ट्स। और इस पर अभी भी बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं कि किस तरीके से ये पूरी बॉडी के इमोशंस को रेगुलेट कर रहा है। अगर आपका डाइजेशन जो है वो हेल्दी नहीं है तो किस तरीके से आपका माइंड इफेक्ट होता है और आपका माइंड के इमोशंस किस तरीके से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारा सेकंड ब्रेन। आई होप मैं आप लोगों को क्लियरली ये चीज़ समझा पाई होंगी कि सेकंड ब्रेन क्या है एंड माइंड और गट का क्या रिलेशन है, किस लिए हम लोग ये सारे जो फ्रेजेस हैं यूज़ करते हैं, गट फीलिंग एंड गट इंस्टिंक्ट सॉर्ट ऑफ जो हमारे फ्रेजेस हैं हम उनको यूज़ करते हैं, किस तरीके से जब हम किसी एक्सट्रीम इमोशन कंडीशन में होते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करता है, या फिर जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं होता है तो हमारा ब्रेन उसे रिस्पॉन्ड करता है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। दिस वॉज जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको लगता है कि कुछ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है इस टॉपिक में तो या तो आप कमेंट्स में मुझे मेंशन करके बता सकते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट क्या है, या फिर अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और भी है जो कवर किया जाना बहुत ज़रूरी था और मैंने इस वीडियो में नहीं किया है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं। और इसी के साथ आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, आप लोगों के लिए भी ये यूजफुल रहेगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वन एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।